हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज जो है हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का अप्रैल 2026 माह का वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें कवर करेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाले परीक्षा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एईडीओ का परीक्षा कैंसिल हो गया, उसकी भी परीक्षा जो है आगामी मंथ में ली जाएगी। और अभी जो करंट दो एग्जाम आने वाले हैं, बीपीएससी 72 और बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो परीक्षा होने वाला है, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो है हमारे करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी करंट अफेयर्स जारी किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए के विवादों के समाधान और सुचारू संचालन के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसे लोकपाल नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह जो नियुक्त किया गया है वह है न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है पूर्व न्यायाधीश हृषिकेश रॉय को जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति अभय एस ओका के न्यायिक व्यस्तता के कारण पद छोड़ने के बाद की गई है, ताकि राज्य में जो है क्रिकेट प्रशासन के विवादों का त्वरित समाधान हो सके। तो आप लोग यह नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में जो है धिक्कार मार्च का निकालने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो है मुख्य कारण था कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के पारित होने में विलंब। ठीक है, इसके विलंब जो हो रहा था उसके कारण जो है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा धिक्कार मार्च का जो है आयोजन सभी जिलों में किया गया था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के पारित न होने के विरोध में जो है राज्यव्यापी धिक्कार मार्च का निर्णय लिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने इस देरी के लिए विपक्षी दलों की नीतियों को जो है उत्तरदायी ठहराया था। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि धिक्कार मार्च जो है वह किसके द्वारा लाया गया था, वह उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, पटना के जेपी गंगा पथ पर आयोजित नारी शक्ति विकसित भारत के लिए दौड़ का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन और महिला सशक्तिकरण। इसके लिए जो है जेपी गंगा पथ पर जो है एक दौड़ आयोजित किया गया था और उसका नाम क्या रखा गया था, नारी शक्ति विकसित भारत के लिए दौड़। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय और माय भारत के द्वारा आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जो है समर्थन जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो है इसे हरी झंडी दिखाई थी और यह दौड़ जो है वह महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रतीक बना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह पटना के जेपी गंगा पथ पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद गठित नई सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि परीक्षा के पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। अब जो है परीक्षाओं में कूट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी जो है कूट वाले क्वेश्चंस को जो है अपने अब करंट अफेयर्स में सम्मिलित करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, हम लोग जो है परीक्षा के अनुरूप ही करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, चाहे बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम आए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सम्राट चौधरी ने जो है मुख्यमंत्री और विजय कुमार चौधरी ने जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है। तो यह कथन जो है वह सत्य है। बिहार के नेतृत्व में बड़ा बदलाव के साथ जो है सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है और उसके साथ ही जो है विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिसे प्रधानमंत्री ने सुशासन के लिए महत्वपूर्ण बताया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि विजय कुमार चौधरी और इसके साथ ही विजेंद्र प्रसाद यादव दो जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और सम्राट चौधरी जो है अभी नए मुख्यमंत्री बनाए हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा बिहार के किस शहर में स्वदेशी तकनीकों जैसे ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों की विशाल प्रदर्शनी का जो है आयोजित किया गया था।
तो यह आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यह ध्यान रखिएगा कि यह आयोजन जो है मोतिहारी में किया गया था। डीआरडीओ के द्वारा मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में जो है रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी मिसाइलों और कावेरी इंजन के मॉडल जो है इसमें प्रदर्शित किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य जो है युवाओं को भारत की उन्नत रक्षा प्रणालियों के बारे में प्रेरित करना था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ के द्वारा जो है मोतिहारी में रक्षा प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित किस मंदिर में हाल ही में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगदड़ की दुखद घटना घटित हुई थी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मगरा शीतलाष्टमी मंदिर में जो है यह घटना घटित हुई थी। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित मगरा शीतलाष्टमी मंदिर में जो है अनुष्ठान के दौरान जो है अफवाह फैली और इसमें भगदड़ मच गई, जिसमें 8 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। इसके लिए जो है राज्य सरकार ने सभी को 6 लाख और केंद्र सरकार ने जो है 2 लाख की सहायता राशि की घोषणा की थी। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि यह मंदिर कहाँ पर है? तो यह बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में स्थित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछे जाए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जो है आपको सभी न्यूज, करंट अफेयर्स, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज वगैरह सभी जो है इस ऐप पर मौजूद हैं और यह आप केवल स्पेशली बिहार से रिलेटेड छात्रों के लिए जो है स्पेशल इसे तैयार किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न, बिहार में आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत पहली बार किस फसल की संगठित खरीद की प्रक्रिया जो है शुरू की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मसूर। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार बिहार में पहली बार जो है मसूर की संगठित खरीद प्रारंभ की गई है। इसके लिए जो है NCCF और NAFED यानी नाफेड को जो है नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें पहली बार जो है मसूर की संगठित खरीद प्रक्रिया जो है प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, पटना के JP गंगा पथ पर आयोजित नारी शक्ति विकसित भारत के लिए दौड़ का आयोजन किस मंत्रालय या संस्थान के द्वारा किया गया है? इससे संबंधित प्रश्न हमने पहले भी देखा था। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण को समर्पित इस दौड़ का आयोजन जो है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय और भारत माय भारत के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का उत्सव मनाना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें जो है बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है इसमें इन्वॉल्व थे। अगला प्रश्न है, बिहार AI मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य लक्ष्य सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाना है या राज्य की रख रखाव योजना की निगरानी AI और मशीन लर्निंग के द्वारा की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया कि अब जो है हमारे प्रश्नों में कूट वाले प्रश्न भी जो सम्मिलित किए जाएंगे क्योंकि पिछले कुछ परीक्षा ऐसे हुए हैं जिसमें कूट वाले बहुत सारे प्रश्न जो है BPSC या फिर और भी अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो इसके उत्तर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों जो है सही है। ठीक है, बिहार सरकार ने प्रशासनिक सुधार हेतु बिहार AI मिशन को मंजूरी दी है। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाना है। इसके तहत 15,967 करोड़ रुपए के रख रखाव की योजना की निगरानी AI आधारित सिस्टम से की जाएगी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 16वीं हॉकी सब इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में किस टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हॉकी पंजाब। यह प्रश्न इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन जो है बिहार में किया गया था। और बिहार में कहाँ पर किया गया था? तो यह आप लोग याद रखेंगे कि यह राजगीर में संपन्न हुई थी 16वीं हॉकी सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप और इसमें जो है 30 टीमों ने जो है भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा तैयार किए जा रहे डिजिटल मृदा मानचित्र के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे इसे AI और जियो स्पेशल तकनीक की सहायता से जो है तैयार किया जा रहा है।
BAU सबौर जो है 37 करोड़ रुपए की लागत से AI और जियो स्पेशियल तकनीक के द्वारा जो है बिहार के सभी 38 जिलों का डिजिटल मृदा मानचित्र तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीक को बढ़ावा देना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार और विश्व बैंक के बीच हाल ही में संपन्न $500 मिलियन के ऋण समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे शहरीकरण और इंटीग्रेटेड अर्बन इकोनॉमी रीजन्स का विकास करना। तो इसके विकास के लिए जो है बिहार सरकार और विश्व बैंक के बीच हाल ही में $500 मिलियन का जो है समझौता किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका उपयोग किया जाएगा शहरों में बुनियादी ढांचे, जल सुरक्षा, स्वच्छता और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा बिहार में शुरू की गई आरोग्य वन पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो है अप्रैल 2026 में शुरू इस पहल के तहत नीम, आंवला और जामुन जैसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। यह कथन जो है सत्य है। NHAI की आरोग्य वन पहल जो है बिहार से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के किनारे औषधीय वन विकसित करने की योजना है। अप्रैल 2026 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य जो है वह है जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण सुधार और आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये आरोग्य वन पहल जो है किसने प्रारंभ किया है? तो वह किया है NHAI के द्वारा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो है यह पहल प्रारंभ किया है। और इस पहल का नाम आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, आरोग्य वन पहल। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु जो है भूमि स्थानांतरण को मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे किशनगंज। बिहार कैबिनेट ने जो है किशनगंज जिले में CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण के लिए 110 एकड़ भूमि जो है हस्तांतरण के लिए मंजूरी दी है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को जो है मजबूत करने और अर्धसैनिक बलों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने में जो है सहायक होगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल सर्वे ट्रैकर पोर्टल का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका जो है मुख्य लक्ष्य है दिसंबर 2026 तक सभी गांवों का डिजिटल भूमि सर्वेक्षण पूरा करना। डिजिटल सर्वे ट्रैकर पोर्टल राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से रैयत अपनी जमीन का नक्शा और खतियान ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे भूमि विवादों में जो है कमी आएगी। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, फल्गु नदी पर निर्मित गयाजी रबर डैम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार के किन अन्य जिलों में छोटे रबर डैम बनाने की घोषणा की है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नवादा, बांका और रोहतास। यानी कि गयाजी रबर डैम की सफलता को देखते हुए जो है नवादा, बांका और रोहतास में भी जो है ऐसे रबर डैम बनाने का बिहार सरकार प्रस्ताव लेकर आई है और इसके लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, ग्लोबल एक्सपो दुबई में प्रदर्शित मरचा चावल का 52 बूटी का संबंध बिहार के क्रमशः किन क्षेत्रों से है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इसका जो संबंध है पश्चिम चंपारण और नालंदा से। दुबई इंटरनेशनल कृषि एक्सपो में GI टैग प्राप्त मरचा चावल जो कि पश्चिम चंपारण और 52 बूटी जो कि नालंदा को प्रदर्शित किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के कारण जो है बिहार के कृषि निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मरचा चावल कहाँ से संबंधित है? तो मरचा चावल है पश्चिम चंपारण से। और 52 बूटी का संबंध कहाँ से है? तो 52 बूटी का संबंध जो है नालंदा जिले से है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया।
पूर्णिया जिला जो है बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। यहाँ प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक सक्रिय डिजिटल भुगतान माध्यम यानी कि यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड उपलब्ध है, जिसे अब पूरे उत्तर बिहार में जो है लागू किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला जिला कौन बन गया है, तो वह बन गया है पूर्णिया। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत प्रदान की जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को 1500 रुपये से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2500 रुपये। समाज कल्याण विभाग ने अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु मासिक अनुदान राशि में जो है वृद्धि की है। अब पात्र बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक जो है 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें कस्तूरबा गांधी और आवासीय विद्यालयों में नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चों को अब 2500 रुपये की सहायता राशि जो है दी जाएगी। और कब तक दी जाएगी, तो वह दी जाएगी 18 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में हाल ही में उद्घाटित उत्तर बिहार के सबसे बड़े खाद्यान्न प्रसंस्करण केंद्र का मुख्य फोकस किन कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात पर है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लीची, आम और मखाना। मुजफ्फरपुर में स्थापित यह हब विशेष रूप से उत्तर बिहार के प्रसिद्ध फसल जैसे कि लीची, आम और मखाना के प्रसंस्करण और अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर जो है वैश्विक बाजार से सीधे जोड़ना है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य फोकस कहाँ पर है, तो किसानों की आय में वृद्धि करना, बिचौलियों से मुक्ति देना और वैश्विक बाजार में जो है अपनी पहचान बनाना इसका मुख्य फोकस है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के ऐतिहासिक स्मारकों के 3D डिजिटलीकरण के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ सहयोग किया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे यूनेस्को। बिहार सरकार ने यूनेस्को की सहयोग से राज्य के 50 प्रमुख स्मारकों जैसे कि नालंदा का अवशेष और रोहतासगढ़ का किला का जो है 3D डिजिटलीकरण करना शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है डिजिटल संरक्षण और राज्य में वर्चुअल टूरिज्म को जो है बढ़ावा देना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार के ऐतिहासिक स्मारकों के 3D डिजिटलीकरण के लिए किसकी सहायता ली जा रही है, तो वह ली जा रही है यूनेस्को की। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में संचालित ड्रोन दीदी योजना के दूसरे चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य अप्रैल 2026 तक प्रत्येक जिले से कम 5 महिला ड्रोन पायलट तैयार करना है। जीविका समूहों को ड्रोन खरीद पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। तो कौन कौन से कथन सही हैं, तो यह जो है दोनों कथन ही सही है, पहला भी और दूसरा भी। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को नैनो यूरिया छिड़काव हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। योजना के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में महिला पायलट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और जीविका समूहों को जो है 80% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार का वह वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है जिसे अप्रैल 2026 में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को जो है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। यह विंध्य पर्वतमाला के कैमूर और रोहतास जिले के वन क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे NTCA की अंतिम मंजूरी दे दी गई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके जो है आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किए गए निश्चय पोर्टल 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ग्रामीण योजनाओं की वास्तविक समय में जो है निगरानी और AI आधारित शिकायत का निवारण करना। निश्चय पोर्टल 2.0 जो है ग्रामीण जलापूर्ति और गली नाली पक्कीकरण योजनाओं के रियल टाइम निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसमें AI आधारित प्रणाली को जो है जोड़ा गया है, जो 24 घंटे के भीतर शिकायतों का जो है निपटारा करके उसकी सभी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाती है। तो आप लोग यह प्रश्न जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न,
हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किन 5 जिलों में निर्यातक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में जो है निर्यातक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य भागलपुर के सिल्क और मिथिला के मखाना को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाना तथा MSME इकाइयों को निर्यात संबंधी समाधान देना है। तो आप लोग यह प्रश्न ध्यान रखेंगे कि निर्यातक सुविधा केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो पटना में किए गए हैं, भागलपुर में किए गए हैं, मुजफ्फरपुर में किए गए हैं, दरभंगा में किए गए हैं और पूर्णिया में। अगला प्रश्न, बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारना और सजा की दर को जो है बढ़ाना, इसका उद्देश्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है गंभीर अपराधों की केस डायरी डिजिटल फॉर्मेट में तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त ए श्रेणी के थानों में फॉरेंसिक साक्ष्य जो है जुटाने के लिए विशेष डिजिटल किट अनिवार्य कर दी गई है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो गंभीर अपराधों की केस डायरी डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करना, ए श्रेणी के थानों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए विशेष डिजिटल किट अनिवार्य करना, यह इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारना और सजा की दर को जो है बढ़ाना, इसका जो है लक्ष्य है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार ई हेल्थ कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत अप्रैल 2026 तक 2 करोड़ नागरिकों को जो है कार्ड वितरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इसमें मरीज का जो है संपूर्ण मेडिकल इतिहास जो है डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1 और 2, दोनों कथन जो है सही है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 करोड़ डिजिटल हेल्थ कार्ड का जो है वितरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस सुविधा से सरकारी अस्पतालों में जो है इलाज के दौरान मरीजों को पुराने पर्चे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि सभी जानकारी जो है डिजिटल रूप में संरक्षित कर लिए जाएंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस सरकार के द्वारा सांस्कृतिक राजदूत के सम्मान से सम्मानित पद्मश्री दुलारी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसका संबंध जो है मिथिला पेंटिंग से है। यह प्रश्न अवश्य ही आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मधुबनी की प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी को जो है अप्रैल 2026 में फ्रांस का सांस्कृतिक राजदूत नियुक्त किया गया। यह पहली बार है जब बिहार की किसी लोक कला को यूरोपीय देशों में इस स्तर का राजनयिक सम्मान दिया गया है। तो यह बिल्कुल इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसे दिया गया है, तो वह दुलारी देवी को, ठीक है। और किसी है तो वह मिथिला पेंटिंग से संबंधित होने के कारण। और यह दुलारी देवी कहाँ की रहने वाली है? तो यह है मधुबनी की। तो यह थे हमारे आज के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल माह से संबंधित थे। और यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और हमारा जो है एक ईयरली करंट अफेयर्स का वीडियो पहले ही जारी किया जा चुका है, तो आप लोग वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।